साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से विश्वनाथ पाल मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में पूरी अपडेट हम आपको देंगे और किन बारीक चीजों का ध्यान रखा जा रहा है बसपा के द्वारा। और बसपा के प्रदेश अध्यक्ष किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं देख रहे और पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं से लगातार बैठकें कर रहे हैं। और इस वक्त वो कटेरी विधानसभा को देख रहे हैं जहां पर उपचुनाव होना। ये सब हम आपको बताएंगे कि विश्वनाथ पाल जी ने क्या कुछ किया, कितनी तैयारी कर रहे हैं, कैसे बैठकें कर रहे हैं, ये सब बातें आपके सामने रखेंगे। उसमें जो अहम बिंदु मुझे सामने दिख रहा है, जो साफ साफ बसपा में कभी फॉलो होता था और आज फिर से उन्हीं चीजों पे काम किया जा रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आप सभी को दीपावली के दीपदान उत्सव की हार्दिक बधाई। आज दीपावली का दिन है और सब लोग काम कर रहे हैं, सब तैयारियों में लगे, हम आपके बीच में हैं। और जिस तरह से आप हमारे चैनल को प्यार देते हैं तो हम लोगों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। वो जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। आपको बता दें, कटेरी विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव होने हैं उसमें लगातार बसपा एक्टिव दिख रही है। वहीं पर विश्वनाथ पाल जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तमाम पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हों, जिला अध्यक्ष हों, विधानसभा अध्यक्ष, पूरी कमेटी लगी हुई है। क्योंकि वहां पर खुद प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त बड़ी बारीक नजर रखे हैं, क्योंकि ये चुनाव काफी कुछ तय करेगा और कोई भी नुकसान ना हो, बसपा का एक एक वोट वापस आए। जो वोट चला गया है कहीं ना कहीं, वो वोट वापस लाने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। पुराने लोगों से मुलाकात, सबसे बात कर रहे हैं। अभी कटेरी विधानसभा में एक दिन पहले बैठक हुई जिसमें अमित वर्मा, जितेंद्र जो बसपा के प्रत्याशी हैं वो मौजूद थे, विश्वनाथ पाल मौजूद थे, तमाम पार्टी के पदाधिकारी मौजूद थे। मगर उसके साथ जो बारीक चीज देखने को मिल रही है इन फोटोज में, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मेरी स्क्रीन पे चल रही है, वो कई सेक्टरों में बैठक की। एक एक दिन में तमाम सेक्टरों की बैठकें कर रहे हैं लगातार। मतलब बैठक क्या, चौपाल भी कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक विश्वनाथ पाल लगातार चौपाल कर रहे हैं। ये फोटो सबूत हैं जो मुझे मिल गई सोशल मीडिया से, कहीं ना कहीं से अपडेट मैं निकालने की कोशिश की। तो ये फोटो जो दिख रही है आपको स्क्रीन पे, ये साफ साफ दर्शा रहा है कि विश्वनाथ पाल लगातार कटेरी विधानसभा में एक एक बूथ, एक एक सेक्टर मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो बसपा की नीति थी, बसपा सुप्रीमो चाहती थी, उन चीजों का बारीक ध्यान रखकर विश्वनाथ पाल ये एक प्रयास कर रहे हैं कि एक एक बूथ मजबूत किया जाए, जिसके द्वारा बसपा वो सीट जीत पाए। फिलहाल विश्वनाथ पाल ने बीते दिन पहले, जो एक दिन पहले अभी बैठक की थी, उसमें सेक्टर बेनीपुर, सेक्टर सबना, सेक्टर श्रवण क्षेत्र और औरंगनगर तथा सेक्टर सुखारीगंज में चौपाल बैठक किए। ये चार्ट जो मैंने देखा, तो ये अपडेट मुझे मिली विश्वनाथ पाल के प्रोफाइल से और जो वहां के लोग हैं उनकी अपडेट में। क्योंकि लोग जब नेता आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वो फोटोज भी खींचते हैं। और कहीं ना कहीं विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जब वो जाते हैं तो लोगों में एक अलग ही माहौल दिख रहा है। और जिस तरह से नो डाउट विश्वनाथ पाल लोगों से मुलाकात करते हैं, बीते दिनों पहले जिस तरह के हादसे हुए, और विश्वनाथ पाल आज नहीं कि चुनाव है तो वो मेहनत कर रहे हैं, मगर समाज के बीच में लगातार जा रहे हैं। किसी के साथ अन्याय हो, चाहे वो मामला हाथरस का रहा हो या अंबेडकर नगर में कोई मामला रहा हो या फिर अयोध्या का कोई मामला रहा हो, सामाजिक रूप से देखा जाए, पाल समाज के साथ जो अभी कुछ वक्त पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ठेके में घुसकर उस लड़के को बेरहमी से मारा था कुछ लोगों ने, वो उन सबको न्याय दिलाने की गुहार, उनके साथ खड़े विश्वनाथ पाल दिख रहे थे। तो लोगों का प्यार विश्वनाथ पाल के साथ है और वो आपको फोटोज में भी दिख रहा है कि काफी संख्या में लोग इन छोटी छोटी चौपालों में, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हो रहे हैं। मगर इसमें सबसे बारीक चीज जो देखी जा रही है, कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या बढ़ती दिख रही है। जी हाँ, जो सबसे बारीक इन फोटोज की बात है कि इन कार्यक्रमों में महिलाएं आ रही हैं और महिलाएं पीछे नहीं आगे बैठे दिख रही हैं और महिलाओं से बात हो रही है और महिलाओं को
डील करने के लिए इंदु चौधरी लगी हुई थी। वहीं पे देखिए आप इस फोटो में, तो कहीं ना कहीं महिला संबोधन भी कर रही हैं लोगों के बीच में, और हर समाज की महिलाएं इस कटेरी के चुनाव में अपने समाज को, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किए गए काम, जो अम्बेडकर नगर के लिए खास करके जो जिला बनाया उसके बारे में बता रही हैं, और बसपा की सरकार बनने पर क्या फायदे मिले थे और बसपा के जाने के बाद किस तरह के हालात हैं, ये सब बातें सामने रख रहे हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, और परिवारवाद जो साफ साफ दिख रहा है, उसकी भी चर्चा गर्मा गर्म बनी हुई है। वहीं पे पिछड़ा वर्ग, जो बहुजन समाज का एक हिस्सा है, जब बामसेब बना था तो वो पिछड़ा वर्ग बड़ा अहम रोल प्ले करता था। और ये बात सच है कि जब बसपा सुप्रीमो मुख्यमंत्री बनी थी, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में जो ओबीसी समाज, कुर्मी समाज के नेता को शपथ दिलवाई थी। ये सारा इतिहास जो साफ साफ कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से हर समाज का ध्यान रखा, चाहे वो तेली हो, धोबी हो, कोरी हो, वाल्मीकि हो, आदि सभी जातियों का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। और माइनॉरिटी समाज की बात कर लें तो माइनॉरिटी समाज के लिए काफी कुछ किया, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, और जो स्कूल विद्यालय हैं उनका लिमिट बढ़वाना, उनके जो साल बढ़वाए, ये सब चीजें सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी समाज उनके साथ दिख रहा है। और इतना ही नहीं, विश्वनाथ पाल जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वहां पे इंदु चौधरी जैसे तमाम बड़े नेता जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, वो वहां पर मेहनत कर रहे हैं। चाहे अंसारी की बात कर लीजिए, जो सांसद भी रहे हैं बसपा सरकार में, उनका एक वीडियो आपने राजपथ पे देखा होगा, क्या जबरदस्त भाषण था। उन्होंने जो सब कुछ बताया, जिस समाज को कोई पूछता नहीं था, दरी बिछवाता था, उस समाज को उन्होंने आगे किया। और ऐसा भाषण देने वाला व्यक्ति जब लोगों से मिलता है और उनके समाज का इतिहास को, जो बेहतर रणनीति बसपा ने किया है, वो सब सामने रखेगा, तो कहीं ना कहीं वोट पे असर पड़ेगा। ये चीजें सामने आई। वहीं हम बता दें, बसपा सुप्रीमो ने आज सुबह दीपावली की बधाई भी दी। दीपावली, छठ, भाई दूज की तीनों की बधाइयां आज भारत देशवासियों को दे दिया है। और ये उनका ट्वीट है जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज के चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल है, तो कटहरी एक ऐसी विधानसभा है जिसकी गर्मी बनी हुई है। कहीं ना कहीं बड़े से बड़े नेता समाजवादी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के भी कुछ नेता अब लगे हुए दिख रहे हैं। और ये बात सच है कि जिस तरीके से बसपा चुनाव लड़ रही है, लोगों में काफी चर्चा बनी हुई है इस चुनाव को लेकर। मगर कहीं तमाम पार्टियों की बात कर लें, उसमें एक खलन दिख रही है, खलन भी कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं चिंता का विषय दिख रहा है कि ये गठबंधन अब एक दूसरे के साथ नहीं दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मैं बात कर लूं अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, तो वो जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हमें सीट क्यों नहीं दी। वहीं पे कांग्रेस के नेता, तमाम नेताओं का ये भी कहना है कि जब उत्तर प्रदेश में आपके 9 की 9 सीटों पे चुनाव लड़वाया जा रहा है आपके चुनाव चिन्ह से, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। और ये जो मैसेज है, ये साफ साफ कहीं ना कहीं चुनाव पे असर डालेगा। क्योंकि ये चुनाव यूपी का है और कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, वो वोट किस ओर जाएगा। मगर जिस तरीके से लगातार विश्वनाथ पाल लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बैठके कर रहे हैं, ये दौर सुबह 10 बजे से शुरू होता है और रात 8, 9, 10 भी बज जाता है। ये चीजें देखने को मिल रही है। वहां के लोगों से मैं बात करता हूं तो ये चीजें निकल के आती हैं कि इस तरीके से पदाधिकारी काम कर रहे हैं, अपने कैडर को वापस जिंदा कर रहे हैं। यही एक कैडर जो बसपा में पहले चलता था, वो काम विश्वनाथ पाल अब करते दिख रहे हैं। गांव गांव जाकर, एक एक सेक्टर पे जाकर जब आप अपने नेता के बारे में बताएंगे, नेता के विचारों के बारे में बताएंगे, और जो काम बसपा सुप्रीमो ने किया उस इतिहास को वापस सामने लाएंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं डायवर्जन आएगा। मगर वो डायवर्जन लाने के लिए, वो वोट डायवर्जन लाने के लिए, खास करके जिन लोगों को ऊपर हमें बैठक करनी चाहिए, वो बैठकें विश्वनाथ पाल कटहरी में कर रहे हैं। खास करके वो बैठक जिन महिलाओं के साथ करना चाहिए, वो महिलाओं के साथ करते दिख रहे हैं। क्योंकि
ये बात कही जाती है कि अगर घर की महिला चाहे तो कोई भी रूप बदल सकता है, और कहीं न कहीं अपने नेता के इतिहास के बारे में, नेता के द्वारा जो सुरक्षा और स्वास्थ्य हर चीज़ों का ध्यान रखा गया, और कहीं न कहीं अम्बेडकर नगर को जो डेवलप किया गया वो बसपा ने किया, और बसपा ने ही किया है उसको। तो ये सारी बातें वो सामने रखते हुए दिख रहे हैं। ये छोटी-सी बात थी जो मैंने बताई कटहरी के चुनाव में, जो मेन बूथ पर जाकर बूथ-बूथ के लोगों से मिलना एक बड़ा असर डालता है, और खास करके उन बूथों पर जाकर महिलाओं से बात करना, उनके सवालों का जवाब देना, कहीं न कहीं बसपा को बेहतर बनाएगा। ये चुनाव का नतीजा जो भी हो, मगर कहीं न कहीं इस तरीके के काम जब पूरे राज्य में होगा, तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये छोटी-सी बात थी जो मैंने आपको बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद, और आप सभी को दोबारा हम विश करते हैं हैप्पी दिवाली। आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें, ये हम लोगों की कामना है। टीम राजपथ, पूरी टीम आपका आभार व्यक्त करती है। जिस तरीके से आप लोगों का प्यार और आप लोगों के द्वारा दिया गया जो सम्मान हमें मिलता है, वो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप लोगों का सहयोग ना हो, तो ये मेहनत शायद हम ना कर पाते। धन्यवाद।